मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है, उसमें हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। स्क्वायर प्रिज्म, साइड और बेस दिया है 50 mm एंड हाइट कितनी है 75 mm, इज रेस्टिंग ऑन HP. Its base with all vertical faces equally inclined to VP. It is caught by an auxiliary inclined plane inclined at 45 degree to the HP, passing through a point 55 mm above the base on the axis. Draw the elevation, sectional plan and true shape. अब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको लेना है और एक्स वाई लाइन सबसे पहले हम ले लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ की है। एक्स वाई लाइन के अबव जो प्लेन है इट इज कॉल्ड अ वीपी, वर्टिकल प्लेन, एंड बिलो इज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे जो सॉलिड है वो स्क्वायर प्रिज्म है, यानी कि उसके दोनों बेस सेम शेप के होंगे और दोनों स्क्वायर होंगे। तो सबसे पहले हम पहले फिगर कहाँ बनाएंगे, तो आप देखिए उसमें लिखा है रेस्टिंग ऑन HP। तो आपको फर्स्ट वन फिगर आपको क्या बनाना है, HP के ऊपर बनाना है, लेकिन हाउ, कैसे हम रेस्टिंग करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि रेस्टिंग ऑन HP on its base with all vertical faces are equally inclined to VP। जो आप स्क्वायर बनाने वाले हो टॉप व्यू में, उसमें क्या होगा कि स्क्वायर के सारे बाजू जो है वो इक्वल इंक्लाइन टू VP। आपका जो स्क्वायर है हॉरिजॉन्टल, उसके एजिस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसी पोजीशन में रखना है कि जैसे कि जो आपका जो बेस है स्क्वायर प्रिज्म का, उनकी जो एज ऑफ बेस है वो सारी की सारी VP को इक्वली इंक्लाइंड होगी। ऐसा कब होता है, आप देखिए इस तरह से आपको स्क्वायर बनाना है HP में। तो उसका जो एज ऑफ आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, बाद में आपको क्या करना है, दो एजेस ड्रॉ करनी है अराउंड जो आपने लाइन ड्रॉ की है वहां से 45 डिग्री पे। देखो ये 45 डिग्री पे पॉइंट मार्क हो गया, 45 डिग्री पे ये लाइन हो गई। नीचे भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे अराउंड 45 डिग्री फ्रॉम दी आपने जो लाइन ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल उसके रेफरेंस से, और जितना भी डायमेंशन दिया है उतना डायमेंशन की हम साइड लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी कि इस तरह से आप स्क्वायर बनाएंगे तो उसकी सारी बाजुएं हैं वो इक्वल इंक्लाइन होगी VP को। इस तरह से आपको स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनने के बाद क्या करते हैं, उसके सारे जो बेस है वहां पे नीचे का जो बेस है उसको हम बोलते हैं ABCD। तो यहाँ पे ABCD नाम दे देते हैं। साथ ही साथ टॉप वाला जो बेस होता है वो 1 2 3 4 ले लेते हैं। तो वो दोनों को हम ऐसे मार्क कर सकते हैं A1 B2 C3 एंड D4। अब हम क्या करेंगे, सब में से प्रोजेक्शन लेंगे टुवर्ड द XY लाइन। और प्रिज्म की जो हाइट है उसके हिसाब से हम XY से अबोव क्या लेंगे, प्रिज्म की हाइट लेंगे। तो आपको उसका एलिवेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, उसका एलिवेशन मिलेगा। आप देखिए मैंने रेड पॉइंट जो मार्क्स किए है ना, वो एग्जैक्टली उसकी हाइट है। तो इस तरह से हमारा जो एलिवेशन है वो VP में तैयार हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नेक्स्ट आगे की स्टेप में, कि हमें प्रिज्म को जो काटने वाली जो लाइन है, जो प्लेन है, उसको दिखाना है। यहाँ पे प्लेन एक लाइन की तौर पे दिखेगा, क्योंकि ये हम एलिवेशन में उसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, अभी देखो कि वो प्लेन इंक्लाइन टू HP लिखा है, तो वो रिप्रेजेंट होगा VP में दिखाई देगा। और उसकी पोजीशन कहाँ पे है तो वो भी आपको डेटा में मिलेगा कि उसको किस पोजीशन में लेना है। यानी कि हमें दिखाई देगा कि भाई मान लो कि टॉप बेस से इतना
होना चाहिए। कभी कभार होता है कि भाई बाइसेक्टिंग द लाइन, तो ये सारी कंडीशन भी वो रखी जाती है। तो हमारे डेटा में क्या किया है देख लो, जो कटिंग लाइन है वो इंक्लाइन टू 45 डिग्री टू द एचपी एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट 55 mm अबव द बेस, यानी कि आपका जो नीचे का जो बेस है रेफरेंस टू एक्सवाई लाइन, वहां से 55 डिग्री 55 डिग्री सॉरी 55 mm अबव आपको लेना है, उसकी एक्सिस पे पॉइंट एक मार्क करना है, और वहां से आपको 45 डिग्री की लाइन बनानी है। वो लाइन कहलाएगी आपकी कटिंग लाइन। देखिए ये 55 mm हम ले रहे हैं फ्रॉम दी बॉटम बेस, सो वहां पे हम एक पॉइंट मार्क कर पाएंगे। अब वहां से हमें 45 डिग्री लाइन का एंगल लेना है। देखिए जहाँ पे हमने 55 बॉटम बेस से डिस्टेंस लेते हैं, वहाँ पे एग्जैक्टली हम ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स है एंगल मेजर करने का, उसको हम रख देंगे और वहाँ से हम 45 डिग्री का पॉइंट मार्क करेंगे। देखो मैं 45 पर मैंने रेड पॉइंट जो मार्क किया है वो 45 डिग्री पे है। वहाँ से हमें वो उसको ज्वाइन करेंगे हम, तो हमको वो कटिंग लाइन मिल जाएगी। आगे की जो प्रोसीजर है वो आप जानते हैं, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए पूरा वीडियो।